हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्टर्ड ज्ञान विद उमंग। आज का टॉपिक है टीडीएस, जिसमें हम जानेंगे टीडीएस क्या होता है, कब करता है और इसकी ड्यू डेट्स क्या है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसा कि इसके फुल फॉर्म से आपको पता चलता है कि टैक्स को डिडक्ट करना कहाँ से, सोर्स से यहाँ मतलब है इनकम। आप सभी जानते हैं कि हम सभी को जो हमारी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। अगर हमारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो गवर्नमेंट ने दी हुई है उससे अगर ज़्यादा होती है तो हम सभी को इनकम टैक्स पे करना रहता है। इनकम टैक्स जो पे करते हैं हम तब करते हैं जो जिस साल में हमने उस इनकम को अर्न किया है उसका अगला साल जो असेसमेंट ईयर होता है, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर में आपने इनकम अर्न की है उसके ऊपर टैक्स आप पे करते हैं, वो असेसमेंट ईयर जो उसका अगला साल होता है उसमें पे करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी इनकम हैं जिसके ऊपर आपको पहले से टैक्स जमा करवा के गवर्नमेंट के पास रखना होता है। जो भी पर्सन आपको वो इनकम पे करता है उस पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो आपको पेमेंट कर रहा है उसमें से कुछ अमाउंट पहले से डिडक्ट करके वो गवर्नमेंट को जमा करवा देता है, और उस जो अमाउंट वो गवर्नमेंट को जमा करवाता है उस अमाउंट का आपको रिफ़ंड मिलता है जब आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आपकी कोई दूसरी इनकम नहीं है या फिर कोई और अन्य टैक्सेबल इनकम नहीं है जिस पे टैक्स बन रहा हो, तो जो भी आपका टीडीएस कटा है वो पूरा आपको रिफ़ंड मिल जाता है। और अगर आपकी कुछ लायबिलिटी निकल रही है इनकम टैक्स की, तो उसमें से जो टीडीएस आपका कटा हुआ है उतना एडजस्ट होके जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको टैक्स पे करना रहता है। टीडीएस काटने की जिम्मेदारी किसकी है? टीडीएस काटने की जिम्मेदारी उसकी है जो इनकम पे कर रहा है। अगर कोई कंपनी आपको इंटरेस्ट, कमीशन, किसी भी तरह की इनकम पे करती है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस जो पेमेंट कर रही है उसमें से पहले टीडीएस जो भी रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है उतने रेट से टीडीएस काटे, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। जो कंपनी टीडीएस काटती है उसको पूरे महीने का वो अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाना होता है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने डेट दी है कि वो अमाउंट कब जमा करवाना होता है। जिस महीने में टीडीएस काटा गया है उसके अगले महीने की 7 तारीख तक वो अमाउंट गवर्नमेंट को कंपनी जमा करवाती है। पूरे साल में अप्रैल से लगाकर फरवरी तक सभी महीनों के लिए जो ड्यू डेट है पेमेंट की वो है अगले महीने की 7 तारीख। लेकिन जो मार्च महीना है वो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट महीना होता है जिसमें काफ़ी एडजस्टमेंट्स भी होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ एडिशनल टाइम दिया है। इसलिए मार्च महीने की टीडीएस जमा करवाने की जो डेट है वो है 30 अप्रैल। टीडीएस के जो रिटर्न है वो क्वार्टरली जाते हैं, जो 1 अप्रैल से लगाकर 30 जून, 1 जुलाई से लगाकर 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से लगाकर 31 दिसंबर और 1 मार्च से लगाकर 1 जनवरी से लगाकर 31 मार्च तक, ये 4 क्वार्टर है जो रिटर्न फाइल होते हैं टीडीएस के, जिसमें जो डिडक्टर है वो सभी डिडक्टी की डिटेल्स देता है और वही अमाउंट उनके 26 ईयर्स में शो होता है। अब जो टीडीएस आपने काटा है उसकी एंट्री किस तरह से की जाएगी अब हम वो देखते हैं। जो टीडीएस काटने वाला है उसके बुक्स में जो एंट्री की जाती है वो की जाती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट टू टीडीएस पेबल। मतलब ये कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए का एक्सपेंसेस किया है तो वो सामने वाली पार्टी को जिसकी वो इनकम है उसे सिर्फ 90,000 ही देगी और जो 10,000 रुपये हैं वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होंगे। तो नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब ये कि आपने अपने बैंक खाते से वो टीडीएस की जो आपकी लायबिलिटी थी वो गवर्नमेंट को जमा करवा दी, और जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे मतलब क्वार्टर एंड हो जाएगा तब आप उसका रिटर्न भर देंगे ताकि वो डिडक्टी के 26 ईयर्स में शो हो जाएगी। और जो उस इनकम को रिसीव कर रहा है उसकी बुक्स में भी एंट्री होनी चाहिए। तो वो किस तरह से होगी? पार्टी अकाउंट डेबिट 90,000, टीडीएस रिसीवेबल 10,000 टू इनकम। क्योंकि ये इसके लिए इनकम है इसलिए इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए हमने 1 लाख रुपए को क्रेडिट किया है। टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट मतलब ये कि ये टीडीएस जो है इसके आपको क्रेडिट मिलेगी वापस, जो आपकी फाइनल इनकम टैक्स की लायबिलिटी होगी उससे आपको उसका एडजस्ट करने के लिए अलाउ है, तो इसलिए इसको रिसीवेबल में डाला है। तो इस तरह से ये एंट्री की जाएगी डिडक्टी की बुक्स में।
और आप अब जानना चाहेंगे कि हम हमारा जो भी TDS कटा है उसको कहाँ से देख सकते हैं। आप अपना TDS चेक कर सकते हैं, अपने इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे आप, उसमें आपका जो इनकम टैक्स का लॉगिन है वो करेंगे तो उसमें आपको एक व्यू 26 A's का ऑप्शन आता है। उसमें देखेंगे तो आपको आपका किसी भी पार्टी ने जो TDS काटा है वो उन सभी के नाम, उनका जो बेसिक अमाउंट है वो कितना TDS कटा है सब डिटेल्स आ जाएगी, कौन से सेक्शन में TDS कटा है वो भी डिटेल्स आ जाएगी। और TDS और भी चेक किया जा सकता है। AIS की एक रिपोर्ट निकलती है किसी भी SSC की, जिसमें भी आप देख सकते हैं कि आपका कितना TDS कटा है। इस तरह से आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं कि आपका कितना TDS कटा है। ये जो वीडियो बनाया है ये वीडियो बिल्कुल बेसिक नॉलेज के लिए बनाया हुआ है TDS की। इसी की सीरीज़ में सेक्शन वाइज वीडियोस भी अपलोड होंगे, तो अगर आप वो भी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े रहें।